अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेब ट्यूब की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, हक खतीब हुसैन और इकरारुल हसन का मामला बड़ी कशीदगी इख्तियार कर गया है, क्योंकि नाजरीन इकरारुल हसन वीडियो पे वीडियो डाली जा रहे हैं और चैलेंज की ऑफ़र किए जा रहे हैं, मगर नाजरीन हक खतीब हुसैन की तरफ से कोई जवाब ना आया। और वो शख्स अवैस रब्बानी जिसने 14 फरवरी की तारीख़ मुकर्रर की थी हक खतीब हुसैन और सैयद इकरारुल हसन के मुकाबले की, वो भी अब पीछे हट गया है, क्योंकि उसे भी हक खतीब की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। नाज़रीन, अपनी पिछली वीडियो में सैयद इकरारुल हसन ने उलमाए इकराम से ये मुतालबा किया था कि वो सैयद इकरारुल हसन के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि नाज़रीन हक खतीब हुसैन के कुछ चेले ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जो शख्स हक खतीब हुसैन पर हाथ डालेगा उसने ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ माअज़ल्लाह बात की, और ये इतनी गलत बात है इस्लाम के ख़िलाफ़। तो इसलिए इकरारुल हसन ने यह कहा कि अब उलमाए इकराम अपना मौक़िफ़ पेश करें कि गलत कौन है, जबकि नाज़रीन उलमाए इकराम ने भी हक खतीब हुसैन के बजाय इकरारुल हसन के साथ देने को ज़्यादा बेहतर समझा, और कई बड़े बड़े उलमाए इकराम ने हक खतीब हुसैन को रिजेक्ट कर दिया है और इकरारुल हसन के नारे लगवा दिए हैं कि भाई इकरार भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। और अब नाज़रीन मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी एक वीडियो बयान आया है जिसमें वो इकरारुल हसन का साथ देते हुए कहते हैं कि इकरारुल हसन बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। अगर हक खतीब हुसैन के पास ऐसी कोई करामत है कि वो किसी के मुंह से कीले निकाल सकता है, आंखों से जंजीरें निकाल सकता है, तो फिर लाइव क्यों नहीं आ जाता। और नाज़रीन हक खतीब हुसैन की एक और झूठी करामत पर भी इकरारुल हसन ने ये दावा किया है कि हक खतीब हुसैन कहते हैं कि वो पिछले 18 सालों से सोए नहीं हैं। इकरारुल हसन ने कहा आप 18 सालों की बात करते हो, सिर्फ 11 दिन, यानी कि सिर्फ 11 दिन आपको लाइव कैमरों के सामने जागना है, मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा। जबकि इस पर भी हक खतीब हुसैन का कोई जवाब और रद्द अमल सामने नहीं आया। नाज़रीन, हमारे एक पॉडकास्टर भाई ने इकरारुल हसन का इंटरव्यू किया जिसमें इकरारुल हसन ने कहा वो माने ना माने, एक्सेप्ट करें ना करें, मैं जाऊंगा, मैं छापा मार के रहूंगा, मुझे छापा मारना पड़ा या जैसे भी। इकरारुल हसन ने कहा कि वो जो छोटे मोटे जाली पीरों को सरेआम के प्रोग्राम में पकड़ते थे उसमें मैं रेड मारता था, तो क्या पता मैं रेड वाला रास्ता इख्तियार करूं, क्योंकि हक खतीब हुसैन बाआसानी मानने वाली शख्सियत में से नहीं है। नाज़रीन, इकरारुल हसन का ये भी कहना था कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले इसलिए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाए ताकि एक जो बहुत बड़ी आवाम जो हक खतीब हुसैन को मानती है उसे असलियत का पता चले, और फिर जाके मैं कोई रेड वगैरह मारूं ताकि आवाम मेरे ख़िलाफ़ डायरेक्ट ना हो और वो हक़ाइक़ सामने लाऊं जो पीर हक खतीब हुसैन ने आज तक लोगों से छुपाए हुए हैं। और इकरारुल हसन ने यह भी सवाल उठाया कि हक खतीब हुसैन जो शाहाना घर में रहते हैं, शाहाना लिबास पहनते हैं और इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, ये पैसा कहाँ से आया? आपके यहाँ जो पैसे आते हैं आखिर वो आते कहाँ से हैं? वो आप लोगों से ही लेते हैं, बेशक जिस बहाने से भी लें। तो नाज़रीन, इकरारुल हसन ने यह ठान ली है कि वो पीर हक खतीब हुसैन पर छापा मारेगा, ज़रूर मारेगा, बेनकाब करेगा। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे अदालतों में जाना पड़े इन जैसे लोगों के ख़िलाफ़ जो इस्लाम को इस्तेमाल करके लोगों को बहकाते हैं, तो मैं अदालत में जाऊंगा, कानून का रास्ता इख्तियार करूंगा। तो नाज़रीन, आप पहले ये वीडियो देखें कि इकरारुल हसन क्या कह रहे हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। वो आदमी भाग गया है और भागा भी एक दुनियादारी वाली जगह की वो आड़ ले रहा है। इतना हल्का निकला ये आदमी कि मैं फिर भी कोई तवक्को कर रहा था कि थोड़ी ग्रेस दिखाएंगे कुछ। खतीब साहब ने सिलेंडर कर दिया आपके साथ। वो मजहब के पीछे भी घूम रहे हैं, और अगर वो ये ज्यादा बढ़ाएंगे आगे तो फिर मैं तौहीन मजहब के मामलात लेकर इस मुल्क के कानून के सामने सारे का सारा झूठ हो गया ना। अल्लाह का वली ये तो नहीं हो सकता कि अद्धा फ्रॉड करे और अद्धा वो ठीक करे। आदमी जो पिछले 12-15 साल से कहता है जी मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं कलंदर दौरा हूँ जनाब, मैं सिपा सालार हूँ, खुद साख्ता और पता नहीं क्या क्या वो आदमी जो लोगों की मुश्किलें कहता है मैं हल करूंगा जी, मैं जो है ना वो फूक मेरी जो है ना वो वीडियो कॉल के जरिए भी असर करती है, और वो कहता है जी जो चाहे वो आ जाए और मैं उसको अपनी करामात दिखाता हूँ ऑल दैट। हमने कहा जी ये हमें लगता है कि आपकी करामात ये फ्रॉड है, ये करतब है, ये जालसाजी है, और हम ये आपके आगे भी आके और आपके पास वाकई अगर कोई इसका जवाज है, दलील है, पेश करें लाइव कैमरों की मौजूदगी में। तो वो बजाय इसके कि वो कहता है कि जी बिल्कुल ठीक है, आए मैं अपनी करामात जाहिर करता हूँ आपके ऊपर, वो आदमी भाग गया है
اور بھاگا بھی ایک دنیا داری والی جگہ کی وہ آڑ لے رہا ہے، یعنی کورٹ عدالت دنیا داری کا معاملہ ہے، کریز کی قائم کی ہوئی عدالتیں اور اس کا سسٹم جو ہے وہ اس کے پیچھے جا کے منت کر رہا ہے کہ اللہ کا واسطہ اس کو روکے کہ پروگرام آن ایئر نہ کرے۔ وہ جو آدمی یعنی اتنا بڑا جھوٹا کہ جو یہ کہتا ہے کہ جناب میں یہاں سے ویڈیو کال پہ دم کرتا ہوں اور وہ آدمی جو بول نہیں سکتا اس کی زبان چل جاتی ہے، بولنا شروع ہو جاتا ہے، تو بھائی اتنی طاقت ہے اگر آپ میں تو آپ وہاں سے ذرا دم کریں، شپ کریں، میری زبان بند کروا دیں، آپ بتا دیں کہ پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں۔ تو ان کے کوئی اٹارنی ہے ان کے بہاف میں، انہوں نے خطیب صاحب کے انہوں نے یہ اپلیکیشن فارورڈ کی۔ مطلب مجھے تو یعنی اتنا ہلکا نکلا یہ آدمی کہ میں پھر بھی کوئی توقع کر رہا تھا کہ تھوڑی گریس دکھائیں گے، تو چلو یہ ہوتا ہے کہ بندہ آ کے آرگومنٹ ہی کرے گا، تو دلیل دینے کی کوشش ہی کرے گا، انہوں نے کوشش بھی نہیں کی، وہ پہلے ہی ٹیگ ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے اقرار صاحب تو کبھی بھی بلاوڑا شریف نہیں آئیں گے، وہ صرف اپنے گھر پر بیٹھ کے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں آؤں گا مناظرہ کروں گا، ایسا کچھ نہیں وہ کریں گے۔ یہ سید کو جانتے نہیں ہیں، پہنچیں گے انشاءاللہ۔ میں چاہ صرف یہ رہا ہوں کہ ذرا دوڑائیں ان کو، ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں یہ پہلی باری کیوں نہیں گئے، یہ چونکہ اتنا بڑا فتنہ کوئی تھا نہیں، بیچارے وہ چھوٹے چھوٹے پیر ہوتے ہیں جعلی جن کو ہم نے پکڑا اور بے نقاب کر دیا۔ اس آدمی نے ڈرامہ بہت دیر سے کیا ہوا تھا اور بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کیا ہوا تھا، تو یہ ضروری تھا کہ ایک لمبے عرصے کے لیے بار بار جو ہے نا وہ ان کو دوڑایا جائے، ان کو بھگایا جائے، ان کا سانس پھلایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کتنے بڑے فراڈ ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز آئیں گے جی، یہ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں، یہ آپ سے وعدہ ہے میرا کہ بلاوڑا شریف ہم جائیں گے۔ اب پھر آگے سے گولیاں چلتی ہیں، آگے سے گالیاں پڑتی ہیں، آگے سے غلاظتیں پھینکتے ہیں، کچھ بھی، ان اینی کیس ظاہر ہے جو خون ہے ہمارے اندر دوڑ رہا ہے اس نے سب کچھ برداشت کیا، اور انشاءاللہ ہم یہ طے ہے، میں آپ کے پلیٹ فارم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جو آخری بار ہوگا ہمارا پیر خطیب صاحب پہ وہ یہی ہوگا کہ ہم ان کے آستانے پر جائیں۔ یہ میں پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ چند ایک لوگوں کے ذہن میں اگر سوال ہے بھی، دیکھیں اولاً تو میرا فریضہ صرف یہ تھا کہ میں ایک چیز کو تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اقرار الحسن کتنا پرجوش ہیں حق خطیب حسین کو بے نقاب کرنے کے لیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عوام بیوقوف بن رہی ہے وہ بیوقوف نہ بنے۔ ناظرین اقرار الحسن اور پیر حق خطیب حسین کے اس مقابلے کے لیے ہر وقت اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کو کوئی معلومات ان کے بارے میں پتہ ہے تو وہ کمنٹ ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔